बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ब्लॉग तो नया मतलब वीडियो है। क्वालिटर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कि पार्ट शायद ये 3 होगा, ठीक है। 4 है सर। 4 होगा, 4 ओके। तो हम लोग 4 नंबर तक पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे 5, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई उपाय तो है नहीं, पापी पेट का सवाल है तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम का ये एंगल चार एंगल जो है, 4 एंगल। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफलांश दिया हुआ हिंदी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, नॉर्मल। ओके। तो देखो ये बोल रहा है कि ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें बनता है 4 एंगल, फिचिक 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 और फिचिक, ठीक है। ये 4 एंगल को बीचे बीच फिचिक करना है, ठीक है। तो इसको बीचे बीच से काटा ऐसे, ठीक है। ये काटा ऐसे, काट दिया, फिर एक काट दिया ऐसे, अब फिर इसको बीचे भी काट दिया ऐसे। तभी जो काटा ना कट्टम कुट्टी के, उससे क्या बनेगा, बोला ना चौखुट का बना, चौखुट का। इसको बताना ही है रेक्टेंगल। क्या बताना ये रेक्टेंगल। अरे दादा कैसे रेक्टेंगल बताएं इसका, बहुत ही सिंपल है बच्चे। देखो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि अगर ये बीचे बीच काटा तो इतना बराबर इतना होगा, हाँ, इतना बराबर इतना होगा, हाँ, इतना बराबर इतना होगा, हाँ, इतना बराबर इतना होगा, ये पता है ना, ठीक है। अच्छा एक बार और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में पैरेललोग्राम में ये और ये जोड़ के कितना होता है, 180। 81 होता है। कितना होता है, 180 होता है ना। तो हो तो गया काम तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अगर इतना इतना जोड़ के 180 है, ठीक है, तो इतना इतना जोड़ के कितना होगा, 90। वेरी गुड। अब इस ट्रायंगल में अगर देखो ये दोनों जोड़ के 90 दी, कितना हो जाएगा 90। काय कि तीनों 180 डिग्री होता है ना। हाँ। अगर ये दोनों 90 हो गए जोड़ के कितना 90 होगा। अगर ये 90 भी 90 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। अब सिमिलर देखो ये दोनों जगह 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, हाँ। और ये 90 ये भी 90 हो जाएगा। तो हो तो गया रेक्टेंगल ये। अगर यहाँ 90 है, ये भी 90, मतलब पैरेललोग्राम भी है, 90 डिग्री बना रहा है, दोनों काम कर हो गया रेक्टेंगल। चलो बता दिया ना। क्या आपको हम बताए हैं कि हम लोग को पहले इस ट्रायंगल चलना पड़ेगा, ठीक है। लिखो ट्रायंगल, सबसे पहले देखो वो एंगल का नाम ये डी है यार, डी ठीक है यहाँ पे। ओके तो लेना आप देखो एंगल डी अब प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 को इंटीरियर से। वेरी गुड, हो जाएगा। अगर डी और ए 180 है, ठीक है, तो हाफ ऑफ डी और हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 हो जाएगा। हाँ। ये जगह 90, मतलब हाफ ऑफ डी इसको बोल सकते हो, डी का हाफ, मतलब इसका हाफ तो घटा, मतलब ये बराबर ये हो ना, ये हाफ ये भी हाफ। हमको इस ट्रायंगल चलना है ना, तो हम ई लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, डी ए डी एस। क्या जाएगा यहाँ पे एंगल ए डी एस, एस ले। ए डी और ई एस यहाँ पे ना, यहाँ पे ए डी एस ना होगा एंगल बा, यहाँ से यहाँ तक ये है ना। अच्छा इसका हाफ ई भी ले सकते, ई भी ले सकते, लेकिन कौन लेंगे, ये वाला लेंगे ना। हाँ, ये वाला। तो क्या हो जाएगा बता, एस ए डी सेड, एस ए डी इक्वल कितना आ गया 90 आ गया ना। हाँ। पहला काम खत्म, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल नाम क्या बताओ, ट्रायंगल डी ए एस। डी ए एस, चलो ठीक है। यहाँ पे डी ए एस, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल डी ए एस, ठीक है। देखो तो ये वाला देखो देखो एंगल ए डी एस प्लस एंगल एस ए डी, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल तीनों जगह 180 डिग्री हो गया ना। ट्रायंगल है डी एस ए क्या हो जाएगा एंगल डी एस ए, ठीक है। जोड़ के कितना होगा 180 होगा, है ना। एंगल अथी ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी एस पी, ठीक है। यहाँ पे ओके। अब देखो इधर मान कितना 90 है, दिल ऊपर हम किए हैं, ठीक है। तो एंगल डी एस ए इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एंगल डी एस ए कितना हो गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, मतलब ये 90 है। अगर ये 90 तो पी ई की हो, ये 90 हो जाएगा ना, पी एस आर है ना। यहाँ पे देखो तो ले लेंगे एंगल डी एस ए इक्वल टू एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। हाँ वी ओ ए से, ठीक है। अब देखो पी एस 90 डिग्री है ना। अब सिमिलर इधर से चलेंगे सेम चीज़ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 भी कितना हो जाएगा 90 लिख दो है ना, सिमिलरली क्या लिखना यहाँ पे, सिमिलरली एंगल क्यू पी क्यू आर हो जाएगा हैंस, ठीक है। हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि दो 90 मतलब दोनों बराबर हो गया ना। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आमने सामने एंगल क्या होता है, बराबर, क्या होता है बराबर। हाँ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो आपको क्या शो करना है, इट इज अ रेक्टेंगल शो करना। चलिए तो सबसे पहले पैरेललोग्राम आते हैं, फिचिक 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 और फिचिक, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसका डायगोनल डायगोनल क्या है, इक्वल है। इक्वल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, इट इज अ
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? किसी एक एंगल को 90 डिग्री करना पड़ेगा तभी ना हो पाएगा। किसी भी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है ना, देखो एंगल ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए इतना तो हमको भी पता है, तुमको भी पता है, तुमको भी पता है और हमको भी पता है कि एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। हो जाएगा। इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करें है ना, क्वांटिटी एंगल हो गया यहाँ पे, काफी पैराग्राम में हो गया ना, इतना पता 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो इस ट्रायंगल चलना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए डी सी और एंगल बी सी डी है ना, से चलना पड़ेगा, ठीक है। आप चलो तो एंगल ट्रायंगल ए डी सी एंड बी सी डी से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो ई, ओके पैराग्राम है ना, तो पैराग्राम में दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना, ये इक्वल टू ये, तो ठीक है वहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। गिवन। चलिए अगला बताइए। ये कॉमन। वेरी गुड, वारे डोमन से गेट कॉमन डी सी कॉमन, वेरी गुड। और के ना मिल रहा ई वर्टिकली नहीं बच्चे, ये इक्वल टू ये तो आप पहले ही बता दिए हैं। अच्छा रुको, ये इक्वल टू कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको इधर देखो हम बता रहे हैं। तो इतना सिंपल पैराग्राम का सामने साइड इक्वल ना होता है। तो पैराग्राम बोल दिया वो। पैराग्राम तो बोल ही था ना, एक पैराग्राम उसको रेक्टेंगल प्रूव, ठीक है। यहाँ पे तो ए डी इक्वल टू बीसी गिवन बी तो हो जाएगा साइड ऑफ पैराग्राम, हो गया ना। तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपी से बाय सीपी है ना, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है, सी आ रहा है ना, और इस ट्रायंगल में सी आ रहा है ना, और इस ट्रायंगल में डी आ रहा है ना, तो डी इक्वल टू सी हो जाएगा, पूरा डी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो डी प्लस सी इक्वल कितना है? 180। एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 है ना। तो एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि डी और सी बराबर है ना, सी की जगह डी रख दिए, तो 2d इक्वल टू कितना हो गया? 180/2 90। डी इक्वल टू कितना हो गया? 90 हो गया। अगर ये 90 है, क्या है? 90 और ये पैराग्राम है, तो इट इज ए रेक्टेंगल, हैंस इट इज एबीसीडी इज रेक्टेंगल। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। एक स्क्वायर का डायगोनल जो है वो इक्वल होता है, ये भी शो करना है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल भी शो करना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक स्क्वायर बना, स्क्वायर ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका एक डायगोनल ऐसे जाएगा, ठीक है, एक डायगोनल ऐसे आएगा, तो यही शो करना है। ये डायगोनल जो है ना ये, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी है ना, यहाँ पे ओ पे जो कट रहा है, तो ये डायगोनल जो कट रहा है 90 भी प्रूव कर 90 डिग्री, ठीक है। और ये प्रूव डायगोनल दोनों बराबर है, ठीक है। कान के जड़ हिला देंगे, दोनों बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में से तुम प्रूव कर लेगी, ये थी क्या है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है ना। तो इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से इक्वल दिया हुआ था सर। हाँ सुनो ना गाइस, सुनो ना, सुना रहे हैं ना। इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से चले चल रहे हैं, ठीक ना। ये कॉमन, ये दोनों जो कि थी है तो इक्वल होगा, है ना यहाँ पे। और ये एंगल इक्वल हो जाएगा कैसे? और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है ऑल, और स्क्वायर का सब एंगल कितना होता है? 90 हाँ, तो ये भी 90 हो जाएगा इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सीपी ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से ध्यान दे, ये वाला क्वेश्चन ये है, सो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज यही है, ठीक है, मार देना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का जो भी हम बताए हैं कर देना, काम खत्म। एग्जाम्पल 2 हमको देखना है। Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it also bisect angle C and ABCD is a rhombus, ठीक है। तो चलिए भगवान के नाम लेकर शुरू कर। फिगर बात यहाँ दे रही है, यहाँ पे है ना, यही फिगर है ना। तो इसको ऐसे चिक जो काट रहा है, ई काट रहा है बीचों बीच, क्या काट रहा है यहाँ पे बीचों, मतलब ये एंगल क्या हो गया? इक्वल, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, मतलब प्रूफ करना ये एंगल इक्वल प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना? ये एंगल इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। यहाँ पर ओके, ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल से चलेगी, ठीक है। ये इक्वल टू ये, ये इक्वल टू ये, और दोनों एंगल इक्वल, या फिर कॉमन भी तो बोल सकते हैं। कॉमन, ठीक है। तो अगर ये है तो मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, सीपी से एंगल, क्लियर, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है कि
क्या प्रूव करना है? ABCD या रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना है ना। तो रोम्बस का ये रूल है कि उसका ये दोनों जो होता है ना, ये क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? डायगोनल इक्वल होता है। क्या होता है? डायगोनल इक्वल। तो तुम एक डायगोनल ऐसे खींचना पड़ेगा, एक डायगोनल फिर तुमको ऐसे खींचना पड़ेगा ऐसे। वापस से फिगर हाँ। बनाएंगे। नहीं, हाँ, वो वापस बनाना दो है यार, डायगोनल से खींचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इससे और इससे चलना पड़ेगा। जैसे अभी चले थे ना, रेक्टेंगल में डायगोनल ना प्रूव किया था इक्वल, अभी तो जस्ट यहाँ पे डायगोनल इक्वल प्रूव किया था ना जी। हाँ। वही डायगोनल इक्वल प्रूव करना है, बस सेम तरीका। रोम्बस है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे हुआ ना ये। तो इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल चलेगी ना, ठीक है। यहाँ पे फिर ये से इक्वल टू, बोलिए सर। अरे यार, ई ट्रायंगल हाँ, और ई ट्रायंगल चलेगी, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये, ये ट्रायंगल तो हो ही गया, तो फिर वापस का ट्रायंगल लीजिए। दो ट्रायंगल चलना कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते ये हैं? दो लीजिए ना हट, सर। वो दो नहीं नहीं, ई पूरा बड़का, ई पूरा। ठीक। बुढ़िया तो लगो हेरा एकदम जगी मनी। देख, यहाँ से ये इससे करेगी ये ट्रायंगल, ठीक दिखा ठीक। देवी जी। फिर यहाँ से जैसे ये ट्रायंगल दिखा अच्छा, देवी जी। हाँ सर। हाँ चल हाँ, गया। इक्वल टू ये, हाँ ये डोमन, हाँ, डोमन होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा सॉरी। हाँ, तो फिर वही तुम डोमन बोलती है, ओके। और तीसरा चीज़ क्या लेगी? ये थे जो- डायगोनल इक्वल प्रूफ कर किए थे, डायगोनल इक्वल प्रूफ करना पागल। ओके गाइस, अभी तो जो भी बताया उसको भूल जाइए। हम मतलब ये वाला क्वेश्चन के लिए, रोम्बस वाला के लिए, चलिए यहाँ शुरू करते हैं फिर से। इस अक्षर चौंचा गया, चौंचा नहीं करो, चुपचाप देखो यहाँ पे, दो गलती होता है इंसान से, देखो यहाँ पे, ओके। तो ये से डायगोनल खींचेगी ना, हाँ। ऐसे डायगोनल खींचेगी ना यहाँ पे, ठीक है। तुमको इससे चलना पड़ेगा, इससे और इससे, ठीक, ओके। यहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे चलना ठीक है यहाँ पे। और मतलब कि इससे चल लेना और इससे चले, छोड़ो उससे मत चलना, इससे चलना, ये दोनों चल लेना, ठीक है, कन्फर्म, ओके। ये तो देखो ये ये दोनों कॉमन हो जाएगा, हाँ, ठीक। ठीक है यहाँ पे। और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। कौन चीज है? कौन चीज जब ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर प्रूव किया ना CP/CD से अच्छा, यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो जो ई बाई का ये बाई का तो बराबर ना होगा ये दोनों, हाँ, ठीक है। और ऊपर से और यहाँ पे देखो